नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक मोहन राकेश कन्याकुमारी पर्यटन के लिए पहुंचते हैं। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य उन्होंने देखा। वे कैंप होटल में ठहरते हैं। होटल के बाद टैंक के बाईं तरफ समुद्र में उभरी हुई चट्टान पर खड़े होकर वह भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखते हैं जिस पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। और हमने पढ़ा कि कन्याकुमारी के समुद्र तट पर सूर्यास्त देखने भी लेखक जाते हैं। वहाँ सैंड हिल पहुँचते हैं जहाँ अनेक दर्शक उपस्थित थे, लेकिन वह किसी ज़्यादा खुले विस्तार से सूर्यास्त देखना चाहते थे, इसीलिए वो सैंड हिल से आगे तक चले गए। लेखक एक के बाद एक इस तरह से टीले आते गए और लेखक उनको पार करते गए और आखिरकार वो एक ऐसे टीले पर पहुँचे जहाँ से सागर को समुद्र का स्पष्ट विस्तार दिखाई देता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना डुल आया। देखें, आप अंडरलाइन करें, पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना डुल आया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना डुल आया, इस कथन का क्या आशय है? पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना डुल आया, क्या मतलब हुआ? यानी कि सूर्य का गोला सागर के जल की ओर नीचे उतर रहा था, वह जल की सतह से छू गया। तो सूर्य का स्पर्श होते ही समुद्र का पानी भी कैसा हो गया? सुनहरा हो गया। तो ऐसा लगा जैसे उसमें सोना घोल दिया गया हो, यानी कि पानी का रंग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था। तो उस रंग का नाम बताना मुश्किल था। तो देखो, पानी दूर तक सोना ही सोना, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। पानी के लावे में, यानी कि पानी लावे के जैसे रंग का दिखाई देने लगा। ज्वालामुखी फटने पर जो लावा निकलता है, आग निकलती है, बिल्कुल वैसा ही दिखने लग गया। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया। और ये देखो, अंडरलाइन करो, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है बिल्कुल। और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? या कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ये प्रश्न करेंगे आप कि कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि सूर्य का जो गोला है वो सागर के जल की ओर नीचे उतर रहा है, वह जल की सतह को छू गया है। सूर्य का स्पर्श होते ही समुद्र का पानी सुनहरा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसमें सोना घोल दिया गया हो। और पानी का रंग इतना जल्दी बदल रहा था कि उस रंग का नाम बताना मुश्किल था। तो सूर्य का गोला ज्वालामुखी के लावे जैसे पानी में डूबने के लिए बेबस था। और तो इस तरह से उसका रंग जो था वो बदल रहा था, क्षण क्षण परिवर्तनशील था। तो जहाँ पहले सोना बह रहा था, जहाँ पहले सोना बह रहा था वहाँ अब क्या है? लहू बहता नज़र आने लगा। यानी कि ज्यों ज्यों सूर्य जल के करीब, उसकी सतह के करीब आता दिखाई दे रहा है, उससे उतना ही उसका जो रंग है वो लाल दिखाई दे रहा है। और कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी, यानी कि नीला, और बैंगनी से काला पड़ गया, यानी कि बिल्कुल सूर्यास्त हो गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। तो जब लेखक ने पीछे देखा तो क्या दिखा उन्हें? नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी। पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी, कथन का क्या आशय है? यानी कि सूर्यास्त होने के बाद चारों तरफ अंधकार व्याप्त हो गया था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर, यानी कि जो पेड़ों के झुरमुट है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? काले दिखाई दे रहे हैं, जैसे लगातार सिर धुन रहे हो,
सिर धुन रहे थे, यानी कि हवा से हिल रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि पेड़ों के जो झुरमुट है वो अंधकार के कारण क्या दिखाई दे रहे हैं, काले दिखाई दे रहे हैं, और हवा के कारण वे चलते हैं तो ऐसे लगता है मानो सिर धुन रहे हैं, हवा के कारण हिलते डुलते नज़र आ रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो ये जो है हाथ पैर हिला रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, ऐसा लगने लगा। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। ये ख्याल लेखक को कब आया, जब वे सैंड हिल के आखिरी टीले पर खड़े थे, वहाँ से समुद्र का खुला विस्तार देख रहे थे, सूर्यास्त को देख रहे थे, और जब अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई, उस समय लेखक को यह ख्याल आया कि उन्हें लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपी भर गई। जैसे ही ख्याल आया कि उन्हें वापस भी जाना है तो पूरा शरीर उनका कंपन करने लग गया। क्यों कंपन करने लग गया? क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ वे अकेले हैं और कितने टीले पार करके आए हैं और टीले से गिरते ही सीधा समुद्र में। तो इस प्रकार सोचते ही उनको कंपी होने लगी। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, बहुत दूर तक देखा इन्होंने सैंड हिल की तरफ। तो वहाँ क्या दिखाई दिया इनको? वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नज़र आ रहे थे। स्याही में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग, यानी कि स्याही क्या, अंधकार, कुछ धुंधले रंग हिलते नज़र आ रहे थे, यानी कि आकृतियाँ थी, लोग खड़े थे वहाँ पर, हिलते डुलते से नज़र आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। यानी कि इन्होंने पहचानने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा था, बहुत दूर से, और अंधेरा भी हो गया था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। स्याह पड़ती यानी कि ऐसे तो रेत स्याह यानी काली नहीं है, किंतु अंधकार के कारण अभी सारे टीले कैसे नज़र आ रहे हैं, काले नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो मिट्टी है भूरी रंग की वो भी काली दिख रही है, हरे वृक्ष है वो भी काले दिख रहे हैं, लोगों की आकृतियाँ हैं वो भी काली दिख रही है, समुद्र का जल भी काला ही दिख रहा है। यानी कि सब कुछ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया है। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। मन में ये डर सताने लगा लेखक को कि अंधेरा होने से पहले क्या वो टीला पार होगा इनसे। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा, क्योंकि वो रास्ता ज़रा कठिन था। इसीलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैफ होटल के सामने तक ले जाएगा। ऐसा सोचा लेखक ने कि मैं समुद्र तट के किनारे किनारे जाता हूं, क्योंकि वो टीले पार करना तो मेरे लिए अब मुश्किल होगा। तो समुद्र तट जो है वो सीधे कैफ होटल तक इसका रास्ता हो सकता है कि ले जाए। निर्णय तुरंत करना था लेखक को। क्यों, ऐसा क्यों? निर्णय तुरंत क्यों करना था, किसको तथा क्यों? तो निर्णय लेखक मोहन राकेश को तुरंत निर्णय करना था, क्योंकि जहाँ वे खड़े थे वहाँ से कैफ होटल बहुत दूर था और अंधेरा होने वाला था, सूर्यास्त हो गया था और चारों तरफ अंधेरा होने वाला था। अंधेरा होने से पहले उन्हें अपने होटल पहुँचना था, इसलिए उनके पास इतना समय नहीं था कि वे निर्णय लेने में देरी लगाए। इसीलिए बिना सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला। क्यों? देखो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? लेखक तट पर पहुंचकर के कुछ क्षण अंधेरे की बात क्यों भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तो अंधेरे से इतने भयभीत हो रहे थे, लेकिन अभी देखो वो भूल गए हैं, भय, वो उस अंधकार के उस भय को भूल गए हैं। तो उसका कारण क्या था? सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, यानी कि बहुत सारे ऐसे रंग थे जिनको नाम भी नहीं दिया जा सकता। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के
जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे, यानी कि अलग अलग प्रकार की रेत मिल गई थी। तो लगभग सभी रंगों की रेत थी, वहाँ मिश्रण था, वे सब वहाँ थे। और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे, उनके अलावा भी बहुत सारे रंग थे उस वहाँ मिट्टी में। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। देखो हाथों से क्यों नहीं छू सके, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी वापस जाने की, अंधेरा हो रहा था, इसीलिए उनके पास समय कम था। तो सारे रंगों को हाथों से नहीं छू सके, तो भागते दौड़ते उन्होंने पैरों से ही उसे मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि किस तरह से रखे। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। लेखक उदास मन से आगे क्यों चले? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अलग अलग रंगों की रेत को देखा था, जिसके प्रति लेखक का अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न हो गया था। और लेखक चाहते थे कि वो रेत लेकर के जाए, हर प्रकार के रंग की रेत का नमूना वो लेकर जाना चाहते थे, किंतु इतना समय नहीं था उनके पास, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें मिट्टी भर करके वो ले जा सके। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर किसी दिन आऊँगा ये मिट्टी लेने के लिए, ये सोच करके कि नहीं ले जा पा रहा हूँ अभी, इस कारण वो उनका मन उदास हो गया था। तो कहीं से भी प्रश्न आपके बन सकता है, किसी भी पंक्ति से प्रश्न उठ सकता है, तो बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक पाठ को ध्यान से सुनना और पढ़ना है। तो फिर कहीं भी किसी भी लाइन से प्रश्न बने, उत्तर आपके पास मिलेगा आपको। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी का मतलब समझते हैं आप? अब जब समुद्र में पानी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, किनारा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, किनारे की चौड़ाई कम होती जा रही है, यानी कि समुद्र का पानी फैलने लगा है। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। अचानक लेखक को खतरे का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ रहा था, किनारा बहुत संकरा होता जा रहा था, और एक लहर लेखक के पैरों को छू करके भी जाती है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था, सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा ही पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं। जो ऊपर टीले हैं वहाँ से होकर के लेखक ने सोचा कि फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। यानी वो टीला किसी दीवार की भांति लेखक के सामने मानो खड़ा था, तो इस तरह से ऊपर जाना उनको उचित नहीं लग रहा था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के बीच तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। तो ऐसा लगा लेखक को कि मानो सचमुच वो उसे अपनी लपेट में लेने आ रही। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की सी खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, लेकिन ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। ऐसा क्यों लगा लेखक को? यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। हुआ क्या था? देख तो प्रश्न यहाँ ये बनता है कि लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो चट्टान की उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग कितना 100 फुट का। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था।
मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा और चट्टान से नीचे कूद गया। यानी कि इस तरफ खड़े थे तब तो बहुत डर रहे थे लेखक कि न जाने कैसे वो वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जैसे ही उस पर पहुँचे तो उन्हें क्या लगा, जैसे उनके साथ मजाक हो रहा था इतनी देर, क्योंकि चट्टान की दूसरी तरफ तो खुला फैलाव था तट का और लगभग 100 फुट का, कितना, लगभग 100 फुट का, और बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, टहल रहे थे। तो लेखक का सारा भय खत्म हो गया। हाँ, तो देखें इस तरह सूर्यास्त के बाद तट पर अंधेरा छाने लगा। तट के संकरे रास्तों का, समुद्र के पानी में डूबने का डर था लेखक को। तो लेखक तेज़ी से दौड़कर वहाँ से निकल जाने का प्रयास करने लगते हैं। और देखो, आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप आज का जो होमवर्क दिया है, मैंने जो प्रश्न बना करके दिए हैं यहाँ से, बिल्कुल आपको करने हैं। ये प्रश्न भी करना है। ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो, लेखक को ऐसा क्यों लगा। बिल्कुल आप ये प्रश्न भी करेंगे और जो 2 प्रश्न उधर और लिखाए हैं वो भी आप प्रश्न करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आने जैसे प्रश्न हैं आपके। और अभ्यास के प्रश्न में देखते हैं हम कि आपके अब तक जो हमने पढ़ा है वहाँ तक के कितने प्रश्न आप कर सकते हैं। तो देखें, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। तो देखो, पहले वो लाल हो गया, फिर बैंगनी हुआ और अंत में काला हो गया। तो यानी कि समुद्र के पानी का रंग बार बार बदलता रहा। सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। तो समुद्र तट पर अंधेरा फैल रहा था। लेखक जिस टीले पर था वहाँ से बहुत सारे टीलों को पार करना उनके लिए मुश्किल काम था। वापस लौटना था बहुत सारे टीलों को पार कर। तो लेखक को भय हुआ कि इन टीलों को पार करने से पूर्व ही अंधेरा हो जाएगा और वह रेतीले टीलों में ही भटकता रह जाएगा, उसे रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इतने प्रश्न इस वीडियो के कर लें। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और प्रश्न भी आपको और मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।